जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए 25 मई को मतदान होना है। मुख्य तौर पर अगर बात करें तो दो प्रत्याशी मैदान में हैं, भाजपा से विद्युत वरण महतो और इंडिया गठबंधन से समीर मोहंती। अभी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं न्यूज टेल के संपादक कुमार कुणाल। उनसे सीधा समझते हैं, सर अगर विद्युत वरण महतो जीतते हैं या हारते हैं तो कैसे समीकरण बदलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बात हम कर लेते हैं जीतने की। किसी प्रत्याशी को सबसे अच्छा सुनना लगता है कि वो जीत रहे हैं। तो अगर विद्युत वरण महतो जीतते हैं तो तीसरी बार हैट्रिक होगी उनकी और स्वाभाविक रूप से पार्टी में कद और बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी की सरकार बनती है, भाजपा की सरकार अगर बनती है तो मंत्रिमंडल मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि 2 टर्म वो आए हैं और तीसरी बार भी इस सीट को अगर जीत कर निकालते हैं, क्योंकि सीट में अब कांटे की टक्कर हो गई है और ऐसे में इस सीट को जीत कर निकाल कर ले जाते हैं तो इनाम के तौर पे आप कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल मिलेगा। स्वाभाविक तौर पे है। अब विद्युत वरण महतो का भी राजनीतिक कैरियर समझिए कि अब बहुत ज़्यादा वो राजनीति में सक्रिय नहीं रह पाएंगे, उम्र का भी तकाजा है। और कहीं ना कहीं पार्टी की जो पॉलिसी है कि जब नेता की एक उम्र हो जाती है उसके बाद बहुत से सांसदों का आपने देखा होगा कि टिकट वो काट रहे हैं, तो अगली बार विद्युत वरण महतो को तो टिकट मिलने की संभावना ना के बराबर है। तो उनके लिए ये समझिए आखिरी रण है, आखिरी लड़ाई है। और इस लड़ाई को अगर वो जीत कर जाते हैं तो मंत्रिमंडल का पद मिलने की प्रबल संभावना उनको है। साथ ही साथ पार्टी में कद बढ़ जाएगा और आने वाले जो विधानसभा होंगे उस विधानसभा में कैसी रणनीति बने, कैसे चीज़ों को आगे किया जाए, उनसे सलाह ली जाएगी। यानी कि झारखंड की राजनीति में भी उनका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप जीत कर जाते हैं 3-3 बार तो जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो आपके महत्व को और बढ़ाती हैं, क्योंकि आपने धरातल पर रह के काम किया हुआ है। तो इसका फायदा मिलेगा उनको। अगर जीत उनकी होती है तो मंत्रिमंडल के पद मिलने की संभावना उनकी प्रबल हो जाती है। ऐसा है। जी हाँ, तो अगर विद्युत वरण महतो की जीत होती है तो एक तरह से मंत्रिमंडल के पद के लिए बहुत बड़े दावेदार के तौर पर होंगे। अगर हार होती है, विद्युत वरण महतो, समीर मोहंती या किसी भी प्रत्याशी से अगर हार का सामना करना पड़े तो फिर किस तरीके से समीकरण बदलेंगे? देखिए, जीत और हार सिक्के के 2 पहलू हैं। तो अगर जीत के बारे में हमने बताया, हार के बारे में भी बताना ज़रूरी है कि हारते हैं तो क्या स्थितियां हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह का विरोध उनको लेकर के हो रहा है, अभी तक विरोध हो रहा है, जिस कहीं कहीं गांव में जा रहे हैं तो विरोध हो रहा है, अपने दल के अंदर ही विरोधाभास की स्थिति है। कई खबरें हमने देखी हैं, कई खबरें हमने अपने चैनल पे चलाई हैं। तो विरोधाभास की स्थिति है, उसके बाद भी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो कहीं ना कहीं इस बात पे चर्चा जरूर होगी कि कार्यकर्ताओं की राय लिए बिना सीधे उनको मौका दे दिया गया। एक बहुत बड़ी बात होगी अगर वो हार जाते हैं इस सीट को। तो साथ ही साथ जैसे कल हमने बात की तो जेएमएम खेमे की तरफ कुणाल सारंगी जा रहे थे, उन कुणाल सारंगी को जेएमएम की तरफ रुख करना ही क्यों पड़ा? क्योंकि पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। तो ऐसे में बड़ा सवाल उभर कर सामने आएगा कि क्या कुणाल सारंगी को इस सीट से पार्टी मौका देती तो ये सीट बड़ी आसानी से वो निकाल लेते। ये मैं तब कह रहा हूं जब हारने की स्थितियां बनेगी। तो ये एक बहुत बड़ा विषय होगा, चर्चा होगी कि कुणाल सारंगी को क्यों दरकिनार किया गया। साथ ही साथ जिस तरह से विरोध है और सांसद को लेकर के जो नाराजगी है क्षेत्र में भी और पार्टी कार्यकर्ताओं में भी, कि बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप रहता नहीं है उनका, लोगों से मेल मिलाप रहता नहीं है, उसके बावजूद किसी ऐसे व्यक्ति को भाजपा ने आखिर टिकट ही क्यों दिया? ये बहुत बड़ा एक सवाल उभर कर निकलेगा। और उसके बाद समझिए हार के बाद, जीतने के बाद मैंने स्थिति बता दी कि मंत्रिमंडल का पद मिलेगा, राजनीतिक स्थितियां बनेंगी। लेकिन अगर विद्युत वरण महतो हार जाते हैं तो राजनीतिक कैरियर कहीं ना कहीं हाशिए पे चला जाएगा। और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि फिर आने वाले चुनाव में या किसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से उनको लेकर के कोई दांव खेलेगी शायद। जी हाँ, तो इन दोनों समीकरणों को हमने समझने की कोशिश की है कि अगर जीत जाते हैं विद्युत वरण महतो तो कैसे समीकरण बदलेंगे और अगर हार जाते हैं तो समीकरण कैसे बदलेंगे। आपकी जो भी राय हो, आपको जो लग रहा हो, आप जरूर कमेंट कर हमें बताएं और ऐसे ही लगातार हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। न्यूज टेल के लिए कुमार कुणाल, साहिल अस्थाना, जमशेदपुर।